सूर अल-जादी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है जो आपसे अपने खाविंद के बारे में झगड़ती थी और अल्लाह की जनाब में शिकायत करती थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। दो जो लोग तुम में से अपनी औरतों से ज़हार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं हो जाते, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है, और बेशक उन्होंने एक बेहुदा और छोटी बात मुझसे नकाली है, और बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला बख्शने वाला है। तीन और जो लोग अपनी बीवियों से इजहार करते हैं फिर उस कही हुई बात से करना चाहें तो एक गुलाम एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले आजाद कर दे, ये उसके लिए उससे तभी नसीहत हो, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर रखता है। चार बस जो शख्स न पाए तो 2 महीने के लगातार रोजे रखे, उससे पहले का एक दूसरे को छुए। बस जो कोई ऐसा न कर सके तो 60 मुसकिनों को खाना खिलाए। ये असल ये कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और मनकरों के लिए दर्दनाक अजाब है। पाँच बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे, जिस तरह जलील किए गए वो लोग जो उनसे पहले थे, और हमने तो साफ साफ आयतें नाज़िल कर दी हैं, और मनकरों के लिए जल्द का अजाब है। छह जिस दिन उन सब को अल्लाह कब्रों से उठाएगा फिर उनको बताएगा कि वो क्या करते थे जिसको अल्लाह ने याद रखा है और वो भूल गए हैं, और अल्लाह के सामने हर चीज मौजूद है। साथ क्या आपने नहीं देखा, अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, यहाँ तक कि जो कोई मशवरा 3 आदमियों में होता है तो वो चौथा होता है, और जो 5 में होता है तो वो छठा होता है, और ख्वाह उससे कम की सरगोशी हो या ज्यादा की, मगर वो हर जगह उनके साथ होता है। फिर उन्हें कयामत के दिन बताएगा कि वो क्या करते थे। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। आठ क्या आपने उनको नहीं देखा जो सरगोशी करने से रोके गए थे, फिर वो इसी बात की तरफ लौटते हैं जिससे उन्हें रोका गया था, और गिना और सरकुशी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी करते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे लफ्ज़ों से सलाम करते हैं जिनसे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं दिया, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमें अल्लाह उस पर क्यों आजाब नहीं देता जो हम कह रहे हैं। उनके लिए दोस्त काफी है, वो उसमें दाखिल होंगे, बस वो क्या ही बुरा ठिकाना है। नौ ए ईमान वालों, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गिना और सरकुशी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी न करो, और नेकी और परहेजगारी की सरगोशी करो, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम जमा किए जाओगे। 10 ये सरगोशी तो सिर्फ शैतानी बात है ताकि ईमानदारों को गमनाक कर दे, हालांकि बगैर हुक्म अल्लाह के कुछ भी जर नहीं दे सकती, और ईमान वाले तो अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। 11 ए ईमान वालों, जब तुम्हें मजलिसों में खल कर बैठने को कहा जाए तो खल कर बैठो, अल्लाह तुम्हें फराखी देगा, और जब कहा जाए कि अट जाओ तो अट जाओ, तुम में से अल्लाह ईमानदारों के और उनके जिन्हें इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हवाला उससे खबरदार है। 12 ए ईमान वालों, जब तुम रसूल से सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका दे लिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और ज्यादा पाकीज़ा बात है। बस अगर न पाओ तो अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 13 क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका देने से डर गए, फिर जब तुमने न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ भी कर दिया तो बस नमाज अदा करो और ज़कवा दो, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। 14 क्या आपने उनको नहीं देखा जिन्होंने उस कौम से दोस्ती रखी है जिन पर अल्लाह का गजब है, न वो तुम में से हैं और न उनमें से, उर्वा जानबूझकर झूठ पर किस्में खाते हैं। 15 अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बेशक वो बहुत ही बुरा है जो कुछ वो करते हैं। 16 उन्होंने अपनी किस्मों को ढाल बना लिया है, बस वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं तो उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। 17 अल्लाह के मुकाबला में न तो उनके माल ही कुछ काम आएंगे और न उनकी औलाद कुछ काम आएगी, ये दोस्ती लोग हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। 18 जिस दिन अल्लाह उन सब को कब्रों से उठाएगा तो उसके सामने भी ऐसी ही किस्में खाएंगे जैसी कि तुम्हारे सामने खाते हैं, और समझ रहे हैं कि हम रिश्ते पर हैं, खबरदार बेशक वही झूठे हैं। 19 उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, बस उसने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है, यही शैतान का गरवा है, खबरदार बेशक शैतान का गरवा ही नुकसान अटकाने वाला है। 20 बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं यही लोग जलीलों में हैं। 21
अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे, बेशक अल्लाह जोर और जबरदस्त है। 22। आप ऐसी कोई कौम न पाएंगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हो और उन लोगों से भी दोस्ती रखते हों जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, गो वो उनके बाप या बेटे या भाई या कनबे के लोग कि क्यों नहीं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और उनको अपनी फीस से क़वत दी है, और वो उन्हें बाश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहा रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हवा और वो उससे राजी हुए, यही अल्लाह का गरवा है। खबरदार, बेशक अल्लाह का गरवा ही कामयाब होने वाला है। सूर अल हश्र। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जो मुखलूकात आसमानों में है और जो जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। दो वही है जिसने अहल किताब के काफिरों को उनके घरों से पहला लश्कर जमा करने के वक्त निकाल दिया, हालांकि तम ही उनके निकलने का गुमान भी न था, और वो यही समझ रहे थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह का अजाब उन पर वहां से आया कि जहां का उनको गुमान भी न था। ईरान के दिलों में हैबत डाल दी कि अपने घरों को अपने और मुसलमानों के हाथों से आप उजाड़ने लगे। बस ए आंखों वालों, अबरत हासिल करो। तीन और अगर अल्लाह ने उनके लिए दीस नकाला न लिख दिया होता तो उन्हें दुनिया ही में सजा देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब है। चार यह असल ये कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। 5 मुसलमानों, तुमने जो खजूर का पेड़ काट डाला या उसको उसकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से हवा और ताकि वो नाफरमानों को जलील करे। छा और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे मफ्त दिला दिया, सो तुमने उस पर घोड़े नहीं दौड़ाए और न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को गालिब कर देता है जिस पर चाहे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। साथ जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को देहात वालों से मफ्त दिलाया, सो वो अल्लाह और रसूल और कराबत वालों और यतीमों और मुसकिनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे दौलतमंदों में न पड़ता रहे। और जो कुछ तुम्हें रसूल दे इसे ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त आजाब देने वाला है। 8 वो माल वतन छोड़ने वाले मफिलसों के लिए भी है जो अपने घरों और मालों से नकाले गए अल्लाह का फजल उसकी रजामंदी चाहते हैं, और वह अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही सच्चे मुसलमान है। 9 और वो माल उनके लिए भी है कि जिन्होंने उनसे पहले मदीना में घर और ईमान हासिल कर रखा है, जो उनके पास वतन छोड़ कर आता है उससे मोहब्बत करते हैं, और अपने सीनों में उसकी निस्बत कोई खलिश नहीं पाते जो महाजरीन को दिया जाए, और वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगर चाहूं पर फाका हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया जाए, बस वही लोग कामयाब हैं। 10 और उनके लिए भी जो महाजरीन के बाद आए और दुआ मांगा करते हैं कि "ए हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में ईमानदारों की तरफ से कहना कायम ना होने पाए, ए हमारे रब, बेशक तो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 11 क्या आपने मुनाफिकों को नहीं देखा जब आपने अहल किताब के काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम नकाले गए तो जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मुआमला में कभी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि वो सरासर झूठे हैं। 12 अगर वो नकाले गए तो ये उनके साथ न निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद भी न करेंगे, और अगर उनकी मदद करेंगे तो पैठ फेर कर भागेंगे, फिर उनको मदद न दी जाएगी। 13 अलबत्ता तुम्हारा खौफ उनके दिलों में अल्लाह के खौफ से ज्यादा है, ये उसलिए कि वो लोग समझते नहीं। 14 वो तुमसे सब मिलकर भी नहीं लड़ सकते मगर महफूज बस्तियों में या दीवारों की आड़ में, उनकी लड़ाई तो आपस में सख्त है, आप उनको मुतफिक समझते हैं, हालांकि उनके दिल अलग अलग हैं, ये उसलिए कि वो लोग अक्ल नहीं रखते। 15 उनका हाल तो पहलू जैसा है कि जिन्होंने अभी अपने काम की सजा पाई है, और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। 16 और मिसाल शैतान की सी है कि वो आदमी से कहता है कि तो मनकर हो जा, फिर जब वो मनकर हो जाता है तो कहता है बेशक मैं तुमसे बरी हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहां का रब है। 17 बस उन दोनों का अंजाम ये होता है कि वो दोनों दोस्त में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, और जालिमों की यही सजा है। 18
ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। 19। और उनकी तरह न हो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिया कि वो अपने आप ही को भूल गए, यही लोग नाफरमान हैं। 20। दोस्ती और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, जन्नती ही बामरात हैं। 21। अगर हम उस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो आप इसे देखते कि अल्लाह के खूब से झक कर पट जाता, और हम ये मुसाली लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करे। 22। वही अल्लाह है कि उसके सिवा कोई मौबूद नहीं, सब छपी और खली बातों का जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 23। वही अल्लाह है कि उसके सिवा कोई मौबूद नहीं, वो बादशाह पाक ज़ात, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, नगहबान, जबरदस्त, खराबी का दरसत करने वाला, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह पाक है उससे जो उसके शरीक ठहराते हैं। 24। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, ठीक ठीक बनाने वाला, सूरत देने वाला, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, सब चीजें इसी की तस्बीह करती हैं जो आसमानों में और जमीन में हैं, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरह अल-मुम्तहिन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक। ए ईमान वालों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ कि उनके पास दोस्ती के पैगाम भेजते हो, हालांकि तुम्हारे पास जो सच्चा दीन आया है उसके ये मनकर हो चुके हैं रसूल को, और तुम्हें इस बात पर नकालते हैं कि तुम अल्लाह अपने रब पर ईमान लाए हो। अगर तुम जहाद के लिए मेरी राह में और मेरी रजा जोई के लिए निकले हो तो उनको दोस्त न बनाओ, तुम उनके पास पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुम मुख्फी और जाहिर करते हो, और जिसने तुम से ये काम किया तो वो सीधे रास्ता से बेहद बेअद हो। अगर वो तुम पर काबू पाएं तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और तुम पर अपने हाथ और अपनी जबानें बराई से दराज करें, और चाहते हैं कि कहीं तुम काफिर हो जाओ। 3। न तुम्हें तुम्हारे रिश्ते नाते और न तुम्हारी औलाद कयामत के दिन नफा देंगे, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और जो तुम करते हो अल्लाह इसे खूब देखता है। 4। बेशक तुम्हारे लिए इब्राहीम में अच्छा नमूना है उरान लोगों में जो उसके हमराह थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था बेशक हम तुमसे बेजार हैं, और उनसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो हमने तुम्हारा इनकार कर दिया, और हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बैर हमेशा के लिए जाहिर हो गए, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ, मगर इब्राहीम का अपने बाप से कहना कि मैं तुम्हारे लिए मुआफी मांगूंगा, और मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए किसी बात का मालिक भी नहीं हूँ। ऐ हमारे रब, हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ हम रुजू हुए और तेरी ही तरफ लौटना है। 5। ए हमारे रब, हमें उनका तख्ता मुश्क न बना जो काफिर हैं, और ए हमारे रब हमें मुआफ कर, बेशक तो ही गालिब हिकमत वाला है। 6। अलबत्ता तुम्हारे लिए उनमें एक नेक नमूना है उसके लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता हो, और जो कोई मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह भी बेपरवाह खूबियों वाला है। 7। शायद कि अल्लाह तुम्हें और उनमें के जिनसे तुम्हें दुश्मनी है दोस्ती कायम कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 8। अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़ते, और ना उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नकाला है उस बात से कि तुम उनसे भलाई करो और उनके हक में इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। 9। तुम्हें अल्लाह उन्हीं से मना करता है कि जो दीन में तुमसे लड़े, और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया, और तुम्हारे निकालने पर लोगों की मदद भी की कि उनसे दोस्ती करो, और जिसने उन से दोस्ती की तो फिर वही जालिम भी हैं। 10। ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमन औरतें हजरत करके आईया तो उनकी जांच कर लो, अल्लाह ही उनके ईमान को खूब जानता है, बस अगर तुम उन्हें मोमन मालूम कर लो तो उन्हें किफार की तरफ न लौटाओ, न वो औरतें उनके लिए हलाल हैं और न वो काफर उनके लिए हलाल हैं, और उन किफार को दे दो जो कुछ उन्होंने खर्च किया, और तुम पर गिना नहीं कि तुम उनसे नकाह कर लो जब तुम उन्हें उनके महर दे दो, और काफर औरतों के नामोज को कब्जा में न रखो, और जो तुमने इन औरतों पर खर्च किया था मांग लो, और जो उन्होंने खर्च किया कि वो मांग ले, अल्लाह का यही हुक्म है जो तुम्हारे लिए सादर फरमाया, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। 11। और अगर कोई औरत तुम्हारी औरतों में से किफार के पास नकुल गई है, फिर तुम्हारी बारी आ जाए तो उन मुसलमानों को दे दो जिनकी बीवियां चली गई हैं जितना कि उन्होंने दिया था, और अल्लाह से डरो कि जिस पर तुम ईमान लाए वो 12।
اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی بنانے اور نہ کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تیرا۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر اہل قبور سے نا امید ہو گئے۔ سورۃ الصف۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ دو اے ایمان والو، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تین اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔ چار بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ پانچ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف سے رسول ہوں، تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ واضح دلیل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، ساتھ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسلام کی طرف اسے بلایا جا رہا ہو اور ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آٹھ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے لوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک نہ پسند کرے۔ دس اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گیا را؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بارہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باشتوں میں داخل کریے گا جن کے نیچے نہریں بہا رہی ہوں گی اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ تیرہ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلدی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ چودہ ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسا کہ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر تو وہی غالب ہو کر رہے۔ سورۃ الجمعہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ دو وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ تین اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ چار یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پانچ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، گدھے کی سی مثال ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بڑی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ چھا کہہ دو اے لوگو جو یہودی ہو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو سوائے دوسرے لوگوں کے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ ساتھ اور وہ لوگ اس کی کبھی بھی تمنا نہ کریں گے بس پب ان عملوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آٹھ کہہ دو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ نو اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ دس
बस जब नमाज अदा हो चुके तो जमीन में चलो पड़ो और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम फिलाह पाओ गयारा। और जब वो लोग तजारत या तमाशा देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं और आपको खड़ा हवा छोड़ जाते हैं। कह दो जो अल्लाह के पास है वो तमाशा और तजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह बेहतर रोजी देने वाला है। सूर अल मुनाफिक 1। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जब आपके पास मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि बेशक आप उसके रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे हैं। दो उन्होंने अपनी किस्मों को ढाल बना कर रखा है फिर लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। बेशक कैसा बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। तीन ये उसलिए कि वो ईमान लाए फिर मनकर हो गए बस उनके दिलों पर महर कर दी गई है बस वो नहीं समझते। चार और जब आप उनको देखें तो आपको उनके डेल डोल अच्छे लगे और अगर वो बात करें तो आप इनकी बात सुनने गोया कि वो दीवार से लगी हुई लकड़ियां हैं। वो हर आवाज को अपने ही ऊपर ख्याल करते हैं वही दुश्मन है बस उनसे होशियार रहिए अल्लाह उन्हें गारत करे कहाँ वो भौंके जा रहे हैं। पाँच और जब उनसे कहा जाए कि आओ तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह मगफरत तलब करे तो अपने सर फेर लेते हैं और आप उन्हें देखेंगे कि वो रखते हैं ऐसे हाल में कि वो तकबर करने वाले हैं। अच्छा बराबर है ख्वाह वो आप उनके लिए मुआफी मांगे या न मांगे अल्लाह नहीं हरगोज नहीं बख्शेगा। बेशक अल्लाह बदकार कौम को हदायत नहीं करता। साथ वही लोग हैं जो कहते हैं कि उन पर खर्च न करो जो रसूल अल्लाह के पास हैं यहाँ तक कि वो तितर बतर हो जाएं और आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के लिए है लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। आठ वो कहते हैं कि अगर हम मदीना की तरफ लौट कर गए तो उसमें से इज्जत वाला जलील को जरूर निकाल देगा और इज्जत तो अल्लाह उरास के रसूल और मोमिनीन ही के लिए है लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। 9 ए ईमान वालों तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें और जो कोई ऐसा करेगा सो ही नुकसान उठाने वाले हैं। 10 औरास में से खर्च करो जो हमने तुम्हें रोजी दी है उससे पहले कि किसी को तुम में से मौत आ जाए तो कहे ए मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मदद के लिए ढील क्यों न दी कि मैं खिरात करता और नेक लोगों में हो जाता गया रहा। और अल्लाह किसी नफ्स को हरगिज़ महल नहीं देगा जब उसकी अजल आ जाएगी और अल्लाह उससे खबरदार है जो तुम करते हो। सूरह तवाबन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जो मुखलूकात आसमानों में और जो जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है इसी की हुकूमत है और उसकी तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर है। दो इसी ने तो तुम्हें पैदा किया है फिर कोई तुम में से काफर है और कोई मोमन और जो कुछ तुम कर रहे वो अल्लाह देख रहा है। तीन इसी ने आसमानों और जमीन को ठीक तौर पर बनाया है और तुम्हारी सूरत बनाई फिर तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई और इसी की तरफ लौट कर जाना है। चार वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और वो जानता है जो तुम छपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो और अल्लाह ही सीनों के भेद जानता है। पाँच क्या तुम्हारे यहाँ उनकी खबर नहीं पहुंची जो उससे पहले मनकर हुए बस उन्होंने अपने काम का उबाल चखा। कुरान के लिए दर्दनाक अजाब है। छह ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज दलीली लेकर आते थे तो वह कहा करते थे कि क्या आदमी हमको राह दिखाएंगे बस उन्होंने इनकार किया और ना मोड़ लिया और अल्लाह ने परवाना की और अल्लाह बेनियाज तारीफ किया हवा है। साथ काफिरों ने समझ लिए कि कब्रों से उठाए न जाएंगे कह दो क्यों नहीं मुझे अपने रब की कसम है जरूर उठाए जाओगे फिर तुम्हें बतलाया जाएगा जो कुछ तुमने किया था और ये बात अल्लाह पर आसान है। आठ बस अल्लाह उरास के रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर जो हमने नाजल किया है और अल्लाह उससे जो तुम करते हो खबरदार है। 9 जिस दिन तुम्हें जमा होने के दिन जमा करेगा वो दिन हार जीत का है। और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और इसे बाश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहा रही होंगी उनमें हमेशा रहेंगे यही बड़ी कामयाबी है। 10 और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झटलाया यही लोग दोज़खी हैं उसमें हमेशा रहेंगे और वह बड़ी जगह है। गयारा अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मुसीबत भी नहीं आती और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो उसके दिल को हदायत देता है और अल्लाह हर चीज जानने वाला है। 12 और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो फिर अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो हमारे रसूल पर भी सिर्फ खोल कर ही पहुंचा देना है। 13 अल्लाह ही है उसके सिवा कोई मौबूद नहीं और अल्लाह ही पर ईमानदारों को भरोसा रखना चाहिए। 14
اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگرت معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے و نہایت رحم والا ہے۔ 15 تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ 16 بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو اور اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ 17 اگر تم اللہ کو نیک قرض دو تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان حلم والا ہے۔ 18 سب چھپی اور رکھلی کا جاننے والا غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ لا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو اور عدت گنتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، نہ تم ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلی، مگر جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کرے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے پڑھا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد اور کوئی نئی بات پیدا کر دے دو۔ بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں دستور سے رکھ لو یا انہیں دستور سے چھوڑ دو، اور دو معتبر آدمی اپنے میں سے گواہ کر لو، اور اللہ کے لیے گواہی پوری دو۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ 3 اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ 4 اور تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض کی امید نہیں رہی ہے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ 5 یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اسے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ 6 طلاق دی ہوئی عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنے مقدور کے موافق رہتے ہو، اور انہیں ایذا نہ دو انہیں تنگ کرنے کے لیے، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نان منفقہ دو جب تک وہ وضع حمل کرے، پس اگر پلائیاں دودھ تمہارے لیے تو دو ان کو ان کی اجرت دو، اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو اس کے لیے دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ 7 مقدور والا اپنے مقدور کے موافق خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جو اسے دے رکھا ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ 8 اور کتنی ہی بستیاں اپنے رب و راز کے رسولوں کے حکم سے سرکش ہو گئیں، پھر ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور ان کو بڑی سزا دی۔ 9 بس ان بستیوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار بربادی ہوئی۔ 10 اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو جو ایمان لا چکے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ 11 یعنی ایک رسول جو تمہیں اللہ کی واضحائیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اس نے نیک کام بھی کیے تو اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں سدا رہیں گے، اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی ہے۔ 12 اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینی بھی اتنی ہی ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ 2 اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کا توڑ دینا فرض کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہی سب کا جاننے والا حکمت والا ہے۔ 3 اور جب نبی نے چھپا کر اپنی کسی بیوی سے ایک بات کہہ دی اور پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی اور اللہ نے اس کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس میں سے کچھ بات جتلا دی اور کچھ ڈال دی، پس جب پیغمبر نے اس کو وہ بات جتلا دی تو بولی آپ کو کس نے یہ بات بتا دی؟ آپ نے فرمایا مجھے خدائے علیم و خبیر نے یہ بات بتلائی۔ 4
अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर, वरना तुम्हारे दिल तो माइल हो ही चुके हैं, और अगर तुम आपके खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो बेशक अल्लाह आपका मददगार है। और जबराइल और नेक बख्त ईमान वाले भी और सब फरिश्ते उसके बाद आपके हामी हैं। 5। अगर नबी तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द उसका रब उसके बदले में तुमसे अच्छी बीवियां दे देगा, फरमाबरदार, ईमान वालियां, नमाजी, तौबा करने वाली, इबादत गुजार, रोजादार, बीवाएं और कनवारियां। अच्छा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोस्त से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, उस पर फरिश्ते सख्त दिल, कभी हिकल मक्र है, वो लकी नाफरमानी नहीं करते जो वो उन्हें हुक्म दे, और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। 7। ए काफिरो, आज बहाने न बनाओ, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। 8। ए ईमान वालों, अल्लाह के सामने खालिस तौबा करो, कुछ बाइद नहीं कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे गिना दूर कर दे और तुम्हें बाश्तों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए रसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा, वो कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख्शिश दे, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। 9। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद कर और उन पर सख्ती कर, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बड़ी जगह है। 10। अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह और लूत की बीवी की, वो हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थी, फिर उन दोनों ने उनकी खयानत की, सो वो अल्लाह के गज़ब से बचाने में उनके कुछ भी काम न आए, और कहा जाएगा, दोनों दोस्त में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। 11। और अल्लाह ईमानदारों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान करता है, जब उसने कहा का, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिमों की कौम से निजात दे। 12। और मरियम, इमरान की बेटी, की मिसाल बयान करता है, जिसने अपनी असमत को महफूज रखा, फिर हमने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों को और उसकी किताबों को सच जाना, और वह इबादत करने वालों में से थी।